मैं थर्ड मिस्टेक नहीं करेगी जी, तलाक लेगी। मैं तलाक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर उस साउथ इंडियन लड़की से प्यार कर ही ले बा, बाकी ब्याह तो हमने के सहमतिया से न होत बाजी। शादी यूपी रिवाज में होएगा तो हमारे गेस्ट का क्या होएगा जी? किधर है? आटा का करोगी बहू? आटा नहीं जी, अत्ता। 12 to 2 लंच जी, नाइट 8 to 9 डिनर जी। जा रे बहुचट मद्रासी जा। द ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली ओ तेलुगु, पुष्पा झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन ओ तेलुगु। हमनी के अपना हिसाब से अलग खाना बनाए दी ना। अब एक घर में दुद्दू को चूल्हा जली। बैंड बजाओ तन। अम्मा नाना इधर ही रहने का जी, तो उनका खाना हम बनाई। आप लोग हमारा खाना नहीं खाते हैं तो हम आपका कैसे खा सकते हैं? कान खोल के सुन ला सभी लोग, हमनी खातिर अपन मान प्रतिष्ठा से पढ़ के कुछ होने के। बेटी के धन खाए खातिर आयल बड़सन, अपन भाषा ना अपना लगे रखी। तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली ना गंदा, सेल्फिश, मैड जी, इलिटरेट पीपल। अरे हम मानते हैं जी कि हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, अरे उस पर तो हमारा अधिकार है ना जी। गृह प्रवेश करा। बन्ने बन्ने हरियर का वन, बन्नी खूब रे बन। हाय देखा, ये तोहार फुफुआ सास बाड़ी, इन्हों का गोड़ छुला। दूसर के घर के ही जोर करे के पड़ेला। अरे तोहू बड़ी छछन्नी बाड़ू हो, आय तोहू लगलू बुलकावा। अपने ससुरा में जाके भुला गेलू, वैसे ही इनकरो ऊपर परिवार का जिम्मेदारी पड़ी ना, तो इहो सब कुछ भुला जाएगी। हम उनमें से ई कलर वाला साड़ी अलग निकाल के रख ले। ठीक बा। अरे तो ये सड़िया ले ला। ए भौजी ई कैसन बात? ठीक बा बबनी। का रहे दी हो, आय देखत ना बाड़ू, दौरा से टेक बहरे ना निकलल, जबान इनका डोले लागल। अरे कहो, हाय आधा का परे लुगा का के जात हो का हो? अरे कम से कम गौवा में ता घूंघट कर ले हो तू। जा एकदम नाक कटा के रख दलसी। महारानी को देखा हो, टांग पसार के सुतल बाड़ी। ए माई, ई तोर का व्यवहार बा? अरे तारा कुछ पता बा? वो पेट से कि दहेज के सामान आई, प्रिया के वही सामान के दहेज दे के विदा कर दी, बाकी ना 1 महीना के अंदर हमारा पैसा दे दा, नहीं तो जान ला हमरा के कौनो गलत कदम उठावे के पड़ी। ई सब जब से आइल बड़ी सन, ओजा से ना के हुई सबसे मिले आइल बा, आ ना के फोन आइल बा। विदाई तब्बे होई जब दहेज की पूरा पैसा मिली। जब दहेज देवे के औकात ना रहे तो काहे बिया कराई नहीं हा? सही हो के कतर बचल है कावा बेटा। अब तो सब तो ए बेटा, आज तोहर बाबूजी चिंता रहतन त गर्व से उनकर सीना चौड़ा हो गई रे। हमेशा रहुआ हमरा पे चिल्लात रही। हाँ, हम अपन सारा जिम्मेदारी भी निभा रहल बानी, लेकिन एकर मतलब ई ना बा कि सब केहू हमरा से नौकर नियन व्यवहार करी। का देखी माई, तोहरा आदत तो खराब बा। ए माई चुप रह, न तो हम जाके कहीं मर धस जाए। हम घर के सब काम भी कर लेब और नौकरी भी। बेटा बेटा हम बतावता नहीं, देखा वो नौकरी करे जाइए, घर में किच किच ना हुई, और वो घर में ना रहिए तो तू ना चिल्लाबू। रोड में तो करंट आवला ना। अरे उठाओ, पानी में से बाहर लेके चल रहे हैं। फिल्म को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है दर्शकों के बीच। कई तरह के उनके भावनाएं, उनकी जुबानी कि फिल्म बढ़िया है, क्या है, कैसा है, फिल्म सही है कि नहीं है। हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फिल्मों का आना शुरू हुआ है। आप लोग ये चीज़ तो देख रहे हैं कि काफ़ी समय से फिल्में कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। जैसे कि लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जब अब जैसे कि बंद सी होने के कगार पे चली गई है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी फिल्में बहुत ही जल्द आने वाली है
कई तरह की फिल्मों का शूटिंग भी स्टार्ट है। अभी फिल्मों को लेकर बात करें तो हम आज बात करेंगे एक फिल्म को लेकर। फिल्म का नाम है दक्षिण भारतीय बहू। हालांकि इस नाम को लेकर के दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं फिल्म को लेकर के कि इस फिल्म में जैसे कि ये बहुत ही बड़ी टाइटल रख दी गई है फिल्म की, दक्षिण भारतीय बहू। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दिक्कतें हो रही है इस नाम को कहने में, समझने में, पढ़ने में। और ये बात भी है कि इस फिल्म में जैसे कि हाफ इंड से ज़्यादा, मतलब आधी फिल्म से ज़्यादा तक सिर्फ फिल्म में जो लड़की होती है हैदराबाद की, फिल्म का नाम दक्षिण भारतीय बहू, साउथ इंडियन होता है वो, तो खाना बनाने और खाने में ही समय व्यतीत हो जा रहा है। अब बताइए, ये तो आपको बोर करेगा, बोरिंग सा फील कराएगा। जैसे कि फिल्म स्टार्ट होती है, वहाँ से शादी की चर्चा होती है, बात होती है, इनकी लव मैरिज होती है। तो वो पसंद किए होते हैं अंजना सिंह से और उनकी शादी अंजना सिंह से होती है। अब उनके आने के बाद घर में इडली, सांभर, डोसा, चटनी, ये सब बनाना, खाना, इसी पे फिल्म चलता रहता है, इसी पे फिल्म चलता रहता है। हाफ इंड के बाद फिल्म का जो है कुछ क्लाइमैक्स चेंज होता है, जिसमें उनकी ही फैमिली के कुछ लोगों के द्वारा कही जाती है कि इसके घर वाले बेटी का धन खाने के लिए आए हैं। यहाँ से फिल्म का माहौल चेंज होता है, तब जाके फिल्म में कुछ ट्विस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इतनी देर फिल्म जो है हालांकि बोर नहीं करेगी, लेकिन इंटरटेन भी अच्छा से नहीं कर पाएगी आपको। जैसे कि एक होता है फिल्म का स्टोरी स्टार्ट होते ही फिल्म आपको बांध लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। जैसे कि आप रुके रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसा है, फिल्म क्या है, क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं है, सीधी सी खाने पकाने पे जाती है। फिर बाद में फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज होता है, फिल्म में अच्छी खासी स्टोरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो चलिए, ये फिल्म है दक्षिण भारतीय बहू। जिस फिल्म में काम किए हैं अंजना सिंह, उनके अलावा राकेश बाबू, प्रेम दुबे, प्रकाश जैस, विद्या सिंह और अमित शुक्ला राकेश बाबू के पिता हैं और विद्या सिंह उनकी माँ हैं। बाकी और भी सपोर्टिंग कास्ट है इस फिल्म में, जो अंजना सिंह की फैमिली से कुछ बिलोंग करते हैं और कुछ इनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो प्रकाश जैस अमित शुक्ला के बहनोई हैं, यानी फूफा हैं राकेश बाबू के, और प्रेम दुबे राकेश बाबू के बड़े भाई का किरदार कर रहे हैं। अब है क्या इस फिल्म में कि राकेश बाबू लव मैरिज करते हैं, इनको एक लड़की पसंद होती है हैदराबाद की, उससे शादी की बात होती है और वो लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और धूमधाम से इनकी शादी होती है, बारात जाती है। लेकिन इससे पहले अमित शुक्ला जो है कुछ ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि देखी जाए तो वो बताते हैं कि ये शादी जो कर रहा है वो खुद की मर्ज़ी से कर रहा है, ना उस लड़की से कोई तालमेल है, ना मैच्ड है, मतलब उसका हाव भाव भी मैच नहीं है, ना उसका भाषा मैच है, ना कोई रिलेशनशिप है। उस लड़की को ये शादी करने के लिए तैयार हो गया। पहले इसको दूसरी कहीं कोई लड़की नहीं मिली, तो विद्या सिंह बताती है कि अच्छा, तो ये तो हम ही लोगों का था ना कि आप शादी कर लो उससे, हम ही लोग के इसी पर न कर रहा है, सहयोग से न कर रहा है, तो उस पर बोलने की क्या ज़रूरत है। अब होता क्या है कि फिल्म चलता है इसी तरह से। अब इसमें अंजना सिंह जिस फैमिली की हैं, यानी जिस प्लेस की हैं, जिस जगह की हैं, जिस कल्चर की हैं, वहाँ पे खाने पीने और रहने की जो तरीके हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इनका खाना है प्रिय खाना, इडली, डोसा, सांभर। लेकिन होता क्या है कि अपने ससुराल में आने के बाद ये ज़्यादातर इडली, डोसा, सांभर बनाती हैं, पूरी फैमिली खा रही होती है, दिक्कत नहीं है। पर प्रेम दुबे को और उनकी पत्नी को काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको इडली, डोसा, सांभर ज़्यादा पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं हम ये खाएं, उनको अपना खाना पसंद है, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स खाते हैं, जिसको लेकर के उन लोगों में थोड़ी उनकी पत्नी का मन मुटाव हो जाता है और अपनी सास से जाके कहती हैं कि माँ जी आप कहें तो मैं अपना अलग खाना बनाऊंगी। विद्या सिंह कहती है क्या बात कर रही हो, पागल हो गई हो, एक घर में 2-2 चूल्हे जलेंगे, अब तुम अपना खाना अलग बनाओगी। तो बात को यहीं पे दबाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक दबता नहीं है। क्या है कि इडली, डोसा, सांभर जब बनता है, सबके लिए खाना लगता है। प्रेम दुबे कहते हैं, प्रकाश जैस कहते हैं कि देखो बात ये है कि जब आप लोग हमारा खाना नहीं खा रहे हैं तो हम आपका खाना नहीं खाएंगे। हम इडली, डोसा, सांभर नहीं खाते हैं, हम खाते हैं पूड़ी सब्जी। पूड़ी सब्जी बनेगा तो खाएंगे,
तब उनके लिए पूरी सब्जी भी बनता है। यही सब खाने पीने की कहानी चल रही होती है। अब होता क्या है, जो अमित शुक्ला की बहन है और राकेश बाबू की एक बहन है। अमित शुक्ला की बहन अचानक से किसी बात पे कहती हैं सबके सामने कि ये लोग जो हैं, दरअसल बात ये होता है कि अंजना सिंह की जब शादी होती है तो उनकी फैमिली से 5-6 मेंबर्स इनके घर पे आ जाते हैं। 5 नहीं, 2-3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स उनके साथ आते हैं। उनके माँ बाप भाई वगैरह आ जाते हैं थोड़ा घूमने फिरने और अपने बेटी बहन का ससुराल देखने के लिए। माँ बाप उनके आ जाते हैं 2-3 आदमी। अब उनके यहाँ आने के बाद वो यहीं पे रह के खाते पीते हैं, सब ठीक चल रहा है। तो अमित शुक्ला की बहन जो कहती है कि ये जो है बेटी का धन खाने वाला है, सब चाहिए, सब ऐसा है वैसा है, ये सब आके बेटी का धन आराम से बैठ के खा रहा है कई दिनों से। इस पे अमित शुक्ला गुस्सा कर अपनी बहन को एक थप्पड़ लगा देते हैं। इस बात पे उनकी बेटी जो होती है वो कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई बुआ को हाथ लगाने की। अब बताइए, अपने पिता को कहती है कि हिम्मत कैसे हुई बुआ को हाथ लगाने की। इस पे बात बिगड़ जाती है और फिर क्या होता है, उनको जो है अमित शुक्ला विद्या सिंह उनको भी एक थप्पड़ लगा देती है अपनी बेटी को। अब यही सब विवाद घर में पनप जाता है। अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए जब अंजना सिंह के माँ बाप को वैसे कहा गया तो अंजना सिंह को काफ़ी बुरा लगा और उन्हें भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी राकेश बाबू से लड़ पड़ी। कहने लगी कि आपकी फैमिली जो है ऐसी है, इलिटरेट है, गधा है, ऐसा है वैसा है। इस पे राकेश बाबू को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने अंजना सिंह को थप्पड़ लगा दिया। अंजना सिंह को थप्पड़ लगा दिया कि हमारी फैमिली के बारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकती। इस तरह ये सब होने के बाद मामला कुछ ही हो जाता है कि इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कौन, अंजना सिंह, कि कहती हैं कि मुझे जो है मुझे तलाक चाहिए। मैं ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करूँगी और दूसरी बार फिर से यही खेल, यही लफड़ा मैं घर में नहीं चाहती। मुझे तलाक चाहिए, मैं तलाक लूँगी। लेकिन इनका ये डिसीज़न काफ़ी सेंसिटिव था, ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा झगड़ा क्या हुआ, तलाक लेने पे बात आ गई। लेकिन राकेश बाबू कहे कि मैं तलाक नहीं दूंगा। वो कहती है मैं तलाक लेके रहूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, इस फैमिली में रहना ही नहीं है मुझे। जहाँ मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं है, हमारी इज़्ज़त नहीं है, तो नहीं होता है। अब इसको लेकर के घर में विवाद होता है। वो प्रेग्नेंट भी होती हैं अंजना सिंह। तो होता क्या है कि राकेश बाबू कहते हैं कि विद्या सिंह कहती हैं कि एक ठीक है, हम लोगों का हक जो है तुम पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पे हमारा हक है। वो बच्चा हमें चाहिए, हम तुम्हें तलाक देके ऐसे नहीं जाने देंगे। तो बात फाइनल होता है कि मैं तो यहाँ अब रहूँगी नहीं, भले ही मैं तलाक दूंगी, इस बच्चे को भी मैं दे दूंगी। अंजना सिंह ने कहा कि मैं इस बच्चे को दे दूंगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर मैं तलाक लूँगी ही लूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब इस बात पे घर में बहुत ही मतलब दुख का माहौल छा जाता है कि ये पूरा कंफर्म कर रही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, चली जाएंगी। तो इस बात से घर में थोड़ी तनाव ज़रूर होती है, पर कोई दिक्कत नहीं होता है। उनको बोला जाता है ठीक है तुमको जाना है चली जाना, बच्चे को हमारा पैदा कर दो और बच्चा देकर चली जाना। कहती है ठीक है, और उसे घर में रहने लगती है कुछ दिनों तक। और समय आ जाता है उनकी डिलीवरी का, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद अंजना सिंह के अंदर ममता जाग पड़ती है और वो बच्चा देने से मुकर जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं दे सकती। सोचती हैं कि अगर मैंने इस बच्चे को दे दिया तो मैं नहीं जी पाऊँगी, मेरा सहारा टूट जाएगा, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। अब इस बात को लेकर के अंजना सिंह इन लोगों को बिना बताए उस बच्चे को लेकर के निकल पड़ी, चली गई। राकेश बाबू इनके पीछे दौड़ते रहे, चिल्लाते रहे, तलाक पे साइन किया, पेपर पे साइन किया, लेकिन बच्चा नहीं दिया, तलाक लेकर के चली गई। लेकिन फिल्म में सस्पेंस क्रिएट होती है, क्या हमेशा के लिए अंजना सिंह चली जाती है या लौट के आती है, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी।